बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का लाठीचार्ज, पाकिस्तानी बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बन गए। बाबर आजम का टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत देना बिल्कुल सूदमंद साबित न हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स की खुलकर पिटाई की। सिर्फ 18 ओवर्स में वार्नर और मिचेल मार्श ने 8 छक्के और 14 चौके रसीद किए। अच्छे ट्रेनिंग सेशंस किए, फतह की भरपूर कोशिश करेंगे। बाबर आजम की टॉस जीतने पर गुफ्तगू। पैट कमिंस बोले, टॉस जीतकर फील्डिंग करते मगर बैटिंग से भी खुश हैं। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, फ्लाई दुबई की परवाज से कल सुबह 12:30 बजे दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुख्तसर क़याम के बाद 3:20 पर लाहौर उतरेंगे। ओल्ड एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जलसागाह ले जाया जाएगा। 2 तैयारे दोपहर 3 बजे लाहौर पर फूल निछावर करेंगे। इस्तकबाल और जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में। 80 फीट चौड़ा 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार। आतिशबाजी का भी इंतजाम। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज रात जलसे के इंतजामात का जायजा लेंगे। कराची और क्वेटा से खुसूसी ट्रेनें रवाना। पेशावर से काफिला आज रात रवाना होगा। तमाम सबूत सामने आ चुके। मियां साहब के खिलाफ सारे केसेस जाली हैं। इसहाक डार की बोल से गुफ्तगू। कहा, अदालत कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रही है, इसमें कोई अजूबा नहीं है। नवाज शरीफ कहाँ उतरेंगे? इसहाक डार का सिक्योरिटी वजूहात के 22 जगह बताने से इनकार। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पूरा पाकिस्तान तैयार है। गजा पर इसराइल की शदीद बमबारी जारी। हर मिनट बम गिर रहे हैं। इमदाद की तरसील के लिए रफा क्रॉसिंग न खुल सकी। 2 हफ्ते से भूख और प्यास के शिकार फलस्तीनी आज भी इमदाद से महरूम। ट्रक बॉर्डर पर मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। मिस्र का कहना है, शदीद बमबारी जारी रही तो इमदाद की तरसील में रुकावट हो सकती है। इसराइल की दहशतगर्दी को 2 हफ्ते मुकम्मल। वहशियाना बमबारी से शुहदा की तादाद 3800 हो गई। 1500 से ज़ायद बच्चे, 1444 खवातीन और 4 सहाफ़ी भी शामिल। 12000 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि अल ज़ोहरा, गजा खान यूनिस में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइली तैयारों ने अल ज़ैतून इलाके में ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी निशाना बनाया, जहाँ सैकड़ों अफराद पनाह लिए हुए थे। इसराइली फौज को ज़मीनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। हमास और पुतिन को जीतने नहीं देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास ग्रुप का मवाजना रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से किया। कौम से खिताब में बाइडन का इसराइल के लिए इमदाद जारी रखने का ऐलान। कहा, इसराइल और यूक्रेन की कामयाबी को यकीनी बनाना अमरीका की कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस से $14 बिलियन इसराइल के लिए फौजी इमदाद की दरख्वास्त करने का भी ऐलान। गजा पर इसराइल की बदतरीन जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बेशतर शहरों में अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रैली से खिताब में कहना था, गजा पर इसराइल की जानिब से कत्लेआम का जिम्मेदार अमरीका है। रावलपिंडी में रैली से खिताब में मशाल मलिक का कहना था कि फ़लस्तीन पर क़यामत टूटी है, दुनिया इसराइल के खिलाफ इक़दामात उठाए। फ़लस्तीन के हक में बढ़ते मुजाहरे। इसराइल ने कई ममालिक में अपने सिफारतखाने खाली कर दिए। मिस्र, उर्दन, मराकश, बहरीन और तुर्की में सिफारतखाने खाली। इसराइली फ़ौज के खिलाफ हिजबुल्लाह के हमले जारी। कई ठिकानों और जासूसी के आलात को नुकसान पहुँचाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट दागे। इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले। काबिज़ इसराइली फ़ौज हर धर्मी से बाज ना आई। फ़लस्तीनियों को इबादत से रोक दिया। मस्जिद अक्सा में 65 साल से कम उम्र के नमाजियों को फजर की नमाज के लिए दाखिल नहीं होने दिया गया। नमाज जुमा किसी को अदा नहीं करने दी गई। मस्जिद अक्सा में जुम्मे के रोज सन्नाटा रहा। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से हजारों फ़लस्तीनी और इसराइली शहरियत रखने वालों के दाखिले से इनकार कर दिया था। सी-पैक नए दौर में दाखिल हो चुका। बेल्ट और रोड के तहत जामे मंसूबा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिनकियांग यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब। कहा, चीन से लाजवाल शराकतदारी को मजीद वुसअत देंगे। राब्तों से इलाकाई अमन को फ़रोग मिलेगा। सिनकियांग सिर्फ तिजारती राहदारी नहीं, 2 कौमों को जोड़ने का बायस भी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। नवेरोज में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस चीफ की हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने की तस्दीक। तहलका खेज इंटरव्यू में माइक बर्जेस ने कहा, कनाडा के इल्जामात दुरुस्त हैं। किसी भी मुल्क के शहरी का दूसरे मुल्क के हाथों कत्ल संगीन इकदाम है। ऑस्ट्रेलिया में सिख शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे।
कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर गई। कनाडा का भारत से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने बताया, भारतीय हुकाम ने 21 कैनेडियन सिफारतकारों और उनके अहलखाना को सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलविस होने का दावा किया था। तेल का बहरान, PIA की मजीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। कराची के लिए 14 परवाजें भी शामिल। बेशतर फ्लाइट्स की आमद और रवानगी में गैर मामूली ताख़ीर। गवादर में ऑफ रोड रैली का चौथा रोज, गैर मुल्कियों और खवातीन समेत 200 रेसर्स शरीक। मोटर बाइक रेस के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। मुकाबले 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। ऑस्ट्रेलवी शहरी की देवकामत कैंगरू से अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश, लड़ाई की वीडियो वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।